Hi everyone, how are you? I hope you will be fine. Today we are going to learn about alphabet, English alphabet. The definition of alphabet is a collection of letters and symbols in fixed order used to represent a basic set of speech sound of a language. The word alphabet basically is the name of first two letters of Greek, alpha and beta. Modern English alphabet is a Latin and consists of 26 letters. And these alphabets are written in two case forms. Number one case form is capital or upper case form, and second one is lower case form. मेन कैपिटल या अपर केस फॉर्म से मुराद क्या है कि एबीसी जो है वो बड़ी एबीसी में भी हम लिखते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हैं, ठीक है, छोटी एबीसी जिसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट वन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फाबेट. Common alphabets are A, B, C, D, E, F and Z till Z. And second one is IPA. IPA stands for International Phonetic Alphabets. These are also called pronunciation keys. इनको हम प्रोनाउंसिएशन कीज भी कहते हैं क्योंकि इन अल्फाबेट्स को, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स को हम इस्तेमाल करके किसी भी वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम जो है वो देख सकते हैं या याद कर सकते हैं. नेक्स्ट है बेटा, अल्फाबेट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री फैमिलीज, सब फैमिलीज. फर्स्ट वन इज vowel families. In this vowel families there are 5 members: A, E, I and U. There are 5 members. Second one is consonants. Consonants consist of 19 members: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X and Z. These are the consonants. And third one is semivowels. Semivowels has 2 members: X, Y and W and Y. Why we called them semivowels? हम इनको semivowels क्यों कहते हैं? रीजन यही है, these two perform double function. They will perform the function of vowels as well as consonants. The question is that where W and Y perform the function of consonants and where they perform the function of vowels. Let's see. If a syllable begins with W and Y and next letter represents a vowel, then the W and Y represent a consonant. Excuse me. अगर कोई syllable जो W से और Y से स्टार्ट होता है और W और Y से वो लफ्ज शुरू होता है, तो उसके फौरन बाद W और Y के कोई वाउल्स आ जाता है, तो तब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी या इसका फंक्शन होगा वो एज अ कॉन्सोनेंट होगा. अगर W और Y से पहले वाउल आ जाए तो वहां पर ये फंक्शन जो है वाउल का परफॉर्म करेंगे. एग्जाम्पल देखें. W के फौरन बाद वाउल आ गया, वर्क.
week, wake, wicked, woo, etc. In these words, W is performing the function of as a consonant. Y, year, yes, yellow, yesterday. In these words, Y is performing the function of consonants. नेक्स्ट वॉल का फंक्शन देखते हैं. W के बाद देखें, W से पहले क्या आ गया? वॉल. यहां पे भी W से पहले वॉल, यहां पे भी W से पहले वॉल. तो यहां पे बेटा सॉ, ग्रो, स्नो, काउ, फ्यू. यहां पे W की बजाते खुद जो है वो साउंड बिल्कुल जो है वो हमें पता नहीं चल रहा, या बिल्कुल जो है वो साइलेंट मालूम होता है. तो यहां पर जो है एज अ वाउल की साउंड आ गई, क्योंकि वो उनसे पहले वाउल है, वो साउंड वही साउंड दे रहे हैं. इसी तरह वाई में हम देखें तो वाई हैप्पी, बाय, टॉय, डे और बॉय. इसमें भी वाई से पहले जो है वो क्या यूज किया गया है, या टॉय में देखें, डे में देखें या बॉय में देखें, तो यहां पे भी जो है वाउल है. तो ये इनकी अपनी साउंड जो है यहां पे हमें नहीं मिलती, तो इसलिए ये यहां पर वाउल का फंक्शन परफॉर्म करेंगे. अब आगे बेटा कि अल्फाबेट के अंदर दो ऐसे लेटर हैं जिनके ऊपर डॉट आता है, I एंड J. ठीक है, दीज डॉट्स, ठीक है, द डॉट ओवर लोअर केस, हमेशा ये लोअर केस में आता है, ना कि कैपिटल केस में. लोअर केस में हम जो है वो I और J के ऊपर डॉट यूज करते हैं. द डॉट ओवर लोअर केस I एंड J इज कॉल्ड टाइटल और सुपरस्क्रिप्ट Next, a sentence which contains all 26 letters is called panagram. पैनाग्राम क्या है? ऐसे सेंटेंस को कहते हैं, ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें 26 लेटर्स मौजूद हों. तो ऐसा लेटर क्या सेंटेंस क्या कहलाएगा? पैनाग्राम. ये जरूरी नहीं है कि वो जस्ट लिमिटेड है कि 26 ही लेटर होंगे, ऐसा नहीं, बल्कि 26 से ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है, तो एक सेंटेंस है बेटा, पैक माई बॉक्स विथ 5 डजन लिक्विड जग. अब इसमें 26 के 26 लेटर्स आपको मिलेंगे. द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग. ये भी 26 से ज्यादा है एक सेंटेंस में, लेकिन अल्फाबेट जो है 26 वो सब के सब आपको इस सेंटेंस में मिलेंगे. तो इस सेंटेंस को पैनाग्राम कहा जाता है. पैनाग्राम कहा जाता है. इसके बाद एक और फैक्ट है बेटा, द मोस्ट commonly used letter in English alphabet is E, and the least commonly used letter is Z. ये कुछ बेटा फैक्ट्स थे अल्फाबेट के बारे में. उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी. नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा.